हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो उसके लिए ये कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू वीडियो को देखना है आपने। कुछ इसमें चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ये बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल। फुल फॉर्म ऑफ वेट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वैल्यू एडेड टैक्स। सेकंड आता है स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। आपके पास कोई एक इवन नंबर है, उसका यदि आप स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। कोई ऑड नंबर है, यदि हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। फिर आता है प्रोबेबिलिटी से बेस्ड। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1। कोई भी इवेंट है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अब बात आती है इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। देखो, जो इवेंट हमारे पास है ही नहीं और उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है तो वो कितना आएगा? 0 आएगा। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। वो अपॉन में भी आ सकती है, पॉइंट में भी आ सकती है, परसेंटेज में भी आ सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। मतलब किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड करनी है उसके फेवर में कितने केस हैं और टोटल केस कितने हैं, वो अपॉन आएंगे। In a pie chart, the total angle at the center of the circle is 360 डिग्री। जब हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो सेंटर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। डाटा अवेलेबल इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। कोई भी डाटा जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो आपका कैसा डाटा कहलाता है? रॉ डाटा कहलाता है। ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे वो सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180। यहाँ पर n आपके पास में क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन फाइंड करना है तो फार्मूला लगेगा n-2 इंटू 180। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ डायगनल्स। यदि किसी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ डायगनल्स फाइंड करने हैं तो इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट n-3 अपॉन 2, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? आपका नंबर ऑफ साइड है। आगे चलते हैं। ए पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पॉलीगन जो होता है वो रेगुलर कब होगा? जब उसकी सारी साइड्स और एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के लिए 1 जो होता है वो क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इफ p बाई q इज रेशनल नंबर देन इट्स रेसिप्रोकल इज q अपॉन p। मतलब किसी भी नंबर का यदि आपने रेसिप्रोकल करना है तो हम क्या कर देते हैं? उसका उल्टा कर देते हैं, अपोजिट। 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए 0 क्या कहलाती है? उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। मतलब एडिटिव, यदि हम इन्वर्स में जाते हैं तो उसमें क्या होता है आपका? जैसे 4/5 है तो उसका हो जाएगा -4/5। किसी भी आइडेंटिटी को यदि उसमें किसी भी नंबर में 0 को ऐड किया जाता है तो वही नंबर आता है जो ऐड किया गया है। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। जैसे 1 2 3 4 5 6। होल नंबर्स आर नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0।
होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से। फिर आता है मीन। मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उन सब का सम करेंगे और जितने नंबर हैं टोटल नंबर उनसे डिवाइड कर देंगे। फिर आता है रेंज। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। आपको कुछ डाटा दिया गया है, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देंगे तो वो क्या आएगी? रेंज आएगी। फुल फॉर्म ऑफ HCF इज, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फुल फॉर्म ऑफ LCM इज, LCM की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। मोड। मोड क्या होता है? ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कोई डाटा है, उसमें आपके पास जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। कर्व से रिलेटेड है। एक कर्व दैट हैज़ डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड ओपन कर्व। ऐसी कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग हो और एंडिंग पॉइंट भी अलग हो वो आपकी क्या कहलाएगी? ओपन कर्व कहलाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए प्लेन कर्व इज ए कर्व दैट लाइज इन ए सिंगल प्लेन। जो कहाँ पर लाई करती है? आपकी सिंगल प्लेन में लाई करती है। ठीक है, एक ही प्लेन में, वो प्लेन कर्व होती है। ए कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ठीक है, ए कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल कर्व। ऐसी कर्व जो अपने आप को काटती नहीं है वो क्या कहलाती है? सिंपल कर्व कहलाती है। ए कर्व दैट हैज सेम स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। ऐसी कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, जहाँ से आपने वो कर्व स्टार्ट किए ड्रॉ करना वहीं पर उसको एंड करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? क्लोज्ड कर्व कहलाएगी। ए पॉलीगन इज ए क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप होता है। टू डायमेंशनल क्या है इसमें? मतलब 2D, उसमें दो ही साइड्स आपकी मिलेंगी। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ इस तरह से टू डायमेंशनल शेप होती है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है पॉलीगन का? 360 डिग्री अपॉन n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। क्लियर हुई ये चीज? तो ये आपके कुछ MCQ बेस्ड या 1 मार्क्स क्वेश्चंस लगा लो अपने। ये आपके क्वेश्चंस थे जो आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब कुछ टॉपिक्स मैं आपको और बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर फर्स्ट पे चलते हैं हम। चैप्टर फर्स्ट में है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब एडिशन करना है जैसे 2/3 प्लस 7/4 इस तरह से। सब्ट्रैक्शन करना है जैसे -3/7 में से माइनस करना है 2/5, इस तरह के क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन है, कुछ भी आपको दे देंगे मल्टीप्लाई में 3/2 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड 1/2, उसको आपने सोल्व करना है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो भी है। एडिटिव इनवर्स टॉपिक अच्छा है, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो इसमें ये फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास ये टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर सेकंड में चलते हैं। चैप्टर सेकंड में दो ही टॉपिक हैं। सोल्व द इक्वेशन सॉल्व करने के क्वेश्चन, जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ x या y p q जो भी है उनकी वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चन, एक वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, दोनों आपने अच्छे से करने हैं सभी ने। चैप्टर थर्ड में चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, कि किस तरह के कौन कौन से पॉलीगन होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस, उनके नेमिंग। फाइंडिंग नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड करते हैं। फाइंडिंग एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। फाइंड अननोन एंगल्स, कुछ डायग्राम होते हैं उनमें आपको अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। फिर है चैप्टर फोर्थ। चैप्टर फोर्थ अपना सिंपल है कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन ये आप एक ही टॉपिक है उसमें से आप ये करेंगे। चैप्टर फिफ्थ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, ये आप करेंगे। फाइंडिंग मीन,
फाइंडिंग मोड, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्टोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन एंड पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर 5 में हम ये चीज़ें करेंगे। अब बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 देखिए, चैप्टर 6 में है फाइंडिंग स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड करना आना चाहिए आप लोगों को। फाइंडिंग स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये आपको आना चाहिए। फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो ये चैप्टर 6 था। चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं। 7 में 2 ही टॉपिक हैं हमारे पास। फाइंडिंग क्यूब ऑफ ए नंबर, क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई, फिर एक बार उसी से मल्टीप्लाई, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, एक ये टॉपिक है, क्यूब रूट फाइंड करना एंड क्यूब फाइंड करना, चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 पे चलते हैं। फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस। फाइंडिंग एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एंड सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। फाइंडिंग परसेंटेज, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये आपका चैप्टर 8 है, जो आप लोगों ने इजीली आप कर सकते हैं इन टॉपिक्स की हेल्प से। तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए हैं बेसिक, वो भी आप करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छे से इसको देख के तभी आप इसको फाइंड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके।